बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूं कि आम रूटीन में देखा गया है कि लोग कहते हैं कि गरीब का बच्चा कभी प्रमोट नहीं हो सकता, हमेशा अमीरों के बच्चे ही प्रमोट हो सकते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जस्ट थोड़ा सा नम करने की रिक्वायरमेंट है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे पंजाब के अंदर, हमारे भावलपुर के अंदर बहुत फर्टिलिटी डाली है। जस्ट नम करने की ज़रूरत है। इकबाल का शेर है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा, पाकिस्तान की एक लाइव एग्जाम्पल। एक बहुत बड़ा ताजर कराची से बिलोंग करने वाला, एक मरतबा उसको सरगोदा जाना पड़ता है ट्रेन का सफ़र करते हुए। आज से 35 साल पहले की बात है। ट्रेन का सफ़र करते हुए उसने, सर्दियों की रात होती है, भलोवाल स्टेशन के ऊपर उतरना होता है, लेकिन रात के 3 बजे उसकी आंख बंद हो जाती है। जब अचानक उसकी आंख खुलती है तो भलोवाल स्टेशन क्रॉस हो चुका होता है। वो बड़ा परेशान होता है। अगले स्टेशन पे थोड़ी सी ट्रेन स्लो होती है, फौरी तौर पर वो अपना लगेज, अपना सामान उठाता है और जल्दी जल्दी स्टेशन के ऊपर उतर जाता है। लेकिन जब स्टेशन पे उतरता है तो स्टेशन वीरान, रात के 3 बजे का वक्त, शदीद सर्दी, बड़ा परेशान। थोड़ा सा ट्रैवल करता है तो दूर उसको बैठा कॉर्नर में एक कुल्ली बैठा नजर आता है। उस कुल्ली से कहता है कि भाईजान बहुत शदीद सर्दी है, भूख भी लगी हुई है, क्या मुझे चीज़ को खाने के लिए या चाय मिल सकती है। कुल्ली उसको कहता है कि आप प्लेटफॉर्म से बाहर निकलें, थोड़ा राइट टर्न करें, लेफ्ट पे जाके देखें, एक शॉप अगर उस पर लाइट चल रही हुई तो आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। वो निकलता है, राइट लेफ्ट टर्न करता है तो जाके देखता है कि एक 6 साल का बच्चा मट्टी लेकर जमीन के ऊपर लिख रहा होता है। कहता उस वक्त मुझे बहुत शदीद सर्दी और भूख थी, मैंने जाते कहा बेटा कुछ खाने के लिए मिलेगा। कहता जी अंकल मिलेगा। कहता क्या मिलेगा? कहता सर अंकल 2 रस के टुकड़े पड़े हुए हैं। कहता कुछ पीने के लिए भी मिलेगा? कहता जी बिल्कुल चाय भी मिलेगी। इसी प्रोसेस में बच्चा 5 मिनट में चाय तैयार करके रस के टुकड़े लेके आ जाता है, मैं खाता हूँ। इसी दौरान मैं बच्चे का इंटरव्यू करता हूँ कि बेटा आप रात के 3 बजे इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि अंकल मैं बेसिकली गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन मुझ में पढ़ने का बड़ा जज्बा है, मुझे अपने आप को प्रमोट करने की मुझ में बड़ी उमंग है, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। डे टाइम में मैं बहुत बिजी होता हूं, सारा दिन चाय पकड़ाने में मेरा टाइम गुजरता है, लेकिन रात के वक्त मेरे पास टाइम बचता है। मैं न्यूज़पेपर लेता हूं, उसमें से कुछ वर्ड्स इस मट्टी के साथ ज़मीन पे कॉपी कर देता हूँ, उनको लिख देता हूँ। आने वाले पहले कस्टमर से मैं पूछता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, वो मुझे बताता है और मैं सीख लेता हूँ। मैं इतने वर्ड सीख चुका हूँ। वो बंदा बड़ा हैरान होता है कि इतना बड़ा मोटिवेशन लेवल, इतना कमिटेड, इतनी एनर्जी। वो सुबह होने का वेट करता है। वो होटल के मालिक से कहता है कि मैं इस बच्चे के वालिद से मिलना चाहता हूँ। उस बच्चे के वालिद को बुलाया जाता है। उससे पूछता है कि ये आपको मंथली कितना अर्न करके देता है? उसने कहा ये बच्चा मुझे 1000 रुपये अर्न करके देता है। उसने कहा आज के बाद मैं 2000 रुपये आपको भेजूंगा। 1000 रुपये जो ये बच्चा अर्न करता था और 1000 रुपये इस बच्चे के पढ़ाई का खर्चा। आज के बाद आपने इस बच्चे को होटल में नहीं भेजना, आपने इस बच्चे को स्कूल भेजना है। उसने बच्चे को स्कूल में डाल दिया। प्रोसेस चलता रहा। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। टाइम गुजरता रहा। 35 साल गुजर गए। वो बिजनेसमैन कहता है कि एक मरतबा मुझे जंग में DC डिप्टी कमिश्नर से किसी पर्पज, किसी काम के सिलसिले में मिलने का इत्तेफाक हुआ। मैं DC ऑफिस में पहुंचा तो मुझे चिट के ऊपर 6ठे नंबर पे मुझे उससे मिलने का मौका मिला। जब मैं 6ठे नंबर पे जैसे DC के ऑफिस में दाखिल हुआ तो सामने DC की चेयर पे बैठा हुआ बंदा मुझे देख के खड़ा हो गया। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा पता नहीं मैं गलत नंबर पे आ गया हूं। मैं पीछे मुड़ने लगा। उसने DC साहब ने कहा नहीं आप आए। मैं जैसे DC साहब के टेबल के पास पहुंचा तो DC साहब खड़े थे। तो मैं कहूँ बैठे हैं? वो कहते नहीं आप बैठे हैं। मैं बड़ा परेशान, मैं कहा पता नहीं अजनबी शहर के अंदर मेरे साथ कोई मुझे फूल बनाया जा रहा है। लेकिन वो बैठ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि जी आप सर क्या खाना पीना पसंद करेंगे? मैंने कहा सर खाने पीने की बात छोड़ें, आप मेरे ये काम है काइंडली ये करें ताकि मैं जल्दी में वापस, मैंने कराची जाना है। उसने खाने पीने की बात बाद में होगी, लेकिन पहले बताएं क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इसी दौरान उन्होंने असरार किया। मैंने कहा सर चले चाय पी लेते हैं आपके साथ। चाय जब आई तो DC साहब ने कहा कि आपके साथ में एक पास्ट हिस्ट्री, एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज से 35 साल थोड़ा सा पीछे जाएं, भलोवाल से एक अगले स्टेशन के ऊपर आए। उस स्टेशन पे याद करें एक बच्चे ने आपको चाय के 1 कप और 2 रस के टुकड़े दिए थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि सर आप उस बच्चे को कैसे जानते हैं? तो उसने कहा कि मैं वही बच्चा हूं, आपके 2000 रुपए की स्पोर्ट ने आज मुझे DC बना दिया। देखें
जैसे मैंने कहा था कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़ी ज़खेज़ी, बड़ी फर्टिलिटी डाली है। थोड़ा सा मोटिवेट करने की, थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। गरीब का बच्चा भी अगर सपोर्ट की जाए तो वो डीसी बन सकता है। गरीब का बच्चा भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। बस थोड़ा सा नम करने की ज़रूरत है। अपनी डिस्कशन को इसी शेयर के साथ वाइंड अप करूँगा कि नहीं नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी।